प्रसंग में हम देखेंगे कि प्रभु आ चुके हैं, प्रकट हो गए हैं और मनु महाराज से कह रहे हैं कि हे मनु, तुम मुझे बहुत बड़ा दानी मानकर और मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, जो मन में आए वो वर मुझसे आज मांग लो तुम। तो मनु महाराज क्या कहते हैं, चलिए सत्संग के अंदर चल के देखते हैं। उसके पहले प्रभु का ध्यान करते हैं। नीलाम्बुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। और सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगो बर जोई भाव मन महादान अनुमान। कृपा निधान भगवान बोले कि हे मनु, मुझे बहुत प्रसन्न जानकर और मुझे बड़ा भारी दानी मानकर, महादान अनुमान मानकर जो मन को भाई आज वो वर मुझसे मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धारण करके राजा ने कोमल वाणी में कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी सारी मनोकामना ही पूरी हो गई, हम तृप्त हो गए हैं। एक लाल सा बड़ी उर माही सुगम यगम कही जात सुनाई। तुम ही देत यति सुगम गोसाई अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है, लेकिन उसे अत्यंत कठिन मुझे इसलिए लग रहा है, मुझसे इसलिए वो कहते नहीं बन रहा है कि हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम पड़ रहा है। जथा दरिद्र विबुधता रूपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में, अधिक बहुमूल्य चीजें मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को जानता ही नहीं है, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है नाथ, मैं कैसे मांगू। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांग नृप मोही मोरे नहीं अदेय कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा करिए। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़कर जो मांगना है मुझसे मांगो, और मैं तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सर्व समर्थ हूँ। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तब राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से क्या भला छिपाना। देखी प्रीत सुनि बचन यमोले एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई नृप तव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, किंतु मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः मैं स्वयं आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा।
सतरूप ही बिलो के कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहियति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो सो वर मुझसे मांग लो। तब शत्रुपा जी ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है वह मुझे बहुत प्रिय लगा। नाथ, हे कृपालु, मैं उससे बहुत सहमत हूँ। प्रभु परंत सुठी होती ढिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जगन जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरयंतरयामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी सी लगती है। आप तो ब्रह्मा के भी पिता हैं और जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय की भली भांति जानने वाले हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव यहाई, जो सुख पावई जो गति लाई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं और वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम और वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। ये महारानी शत्रुपा ने कहा। सुनि मृद गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल और गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वाणी बोले कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दे दिया, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। प्रभु ने महारानी शत्रुपा को अभी से ही माता का दर्जा दे दिया था। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु, एक मेरी छोटी सी और विनती है। क्या विनती है? सुत विषय तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहाई किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। तब आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। उन्होंने ये फीलिंग मतलब ऐसा अनुभव मांगा कि जैसे मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि ब्रह्म पैदा हुआ है मेरे घर। जैसे एक नॉर्मल इंसान के घर उसका बेटा पैदा होता है, वैसे ही मुझे ये भी आप साथ में मुझे दीजिए। और चाहे मुझे कोई बहुत बड़ा भारी मूर्ख ही पूरा संसार जगत क्यों न कहे कि अरे इनके घर ब्रह्म पैदा हुआ है और ये उसे नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा चाहे, लेकिन चाहे मुझे मूर्ख क्यों न कहे, लेकिन मेरी प्रीति बिल्कुल बच्चे जैसे जैसे पिता डांटता है, उसे संस्कार देता है, उसके साथ खेलता है, वैसा ही होना चाहिए। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे घर में ब्रह्म आया है। और जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके बिना रहे, मैं आपके बिना एक क्षण न जिंदा रहूं, आपके बिना रह ही न सकूंगा। ये मनु महाराज ने मांगा प्रभु से। असबर मांगी चरण गही रहेऊ, एवं मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊ जाय सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े और गिर पड़े। तब दयानिधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, एवं मस्तु। अब तुम जाकर मेरी आज्ञा मानकर
देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करि भोग विलास तात गए कछु काल पुन, होई हूँ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोगकर कुछ काल बीत जाने पर तुम अयोध्या के राजा बनोगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इच्छा मय नर बेस समारे, हुई है प्रगट निकेत तुम्हारे, अनसन सहित देह धरिता ता करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजाकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा और हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र रचूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोरी असी माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सही सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति स्वरूपा माया भी और जिसने जगत को उत्पन्न किया है वो भी मेरी ऐसी माया होगी कि वो भी अवतार लेंगी। पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरा करूंगा और यह मेरा प्रण सत्य है सत्य है सत्य है। तब कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तन तजी अनयासा, जाई कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में वही छवि धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे जहाँ उन्होंने तपस्या की थी रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के ऐसे अपना उन्होंने शरीर छोड़कर अमरावती में इंद्रपुरी में जाके वास किया। अपने इच्छा अनुसार अपने शरीर को छोड़ा और चले गए अमरावतीपुरी। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कहे वृख केतु। भरद्वाज सुनिय पर मुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का एक और कारण सुनो। आज की कथा यहीं विराम ले रही है। सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो हमारा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पर मास पारायण 5वां विश्राम खत्म हो रहा है और हम 6वें मास पारायण के विश्राम में जा रहे हैं और आगे की कथा के लिए अगला वीडियो देखिए। तब तक के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।